हेनरी का नियम देखेंगे। हेनरी ने किसी गैस की विलायक में विलेयता तथा गैस के दाब के मध्य एक संबंध स्थापित किया और एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम कहते हैं। देखेंगे हेनरी ने किसी गैस की विलायक में विलेयता और गैस के दाब के मध्य एक संबंध स्थापित किया और एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलायक में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। फिर से देखेंगे, हेनरी ने किसी गैस की विलायक में विलेयता और गैस के दाब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया और एक नियम दिया जिसे कहते हैं हेनरी का नियम। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलायक में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। अर्थात करके बनाया गया यहाँ पर, अर्थात हम बोल सकते हैं कि M समानुपाती P। M क्या है? विलायक में विलेयता। P क्या है? गैस का दाब है। M इसको हटाएंगे तो K कांस्टेंट लगा देंगे, H लग गया तो इसको बोल सकते हैं हम हेनरी नेता P। जहां KH क्या है? जहां KH हेनरी नेतांक है, इसलिए KH बराबर हो जाएगा M/P। और ये क्या है? हेनरी का नियम। फिर से देखिएगा, हेनरी का नियम। हेनरी ने किसी गैस की विलायक में विलेयता और गैस के दाब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया और एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलायक में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। अर्थात M समानुपाती P, M बराबर KHP, जहां KH क्या है? हेनरी नेतांक। KH बराबर हो जाएगा M/P। ये क्या है? हेनरी का नियम। अब हेनरी नियम की कुछ सीमाएं होती हैं, सीमाएं देखेंगे। सीमाएं, पहला है कि गैस का जो दाब है वो उच्च नहीं होना चाहिए। गैस का दाब है उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरा है गैस का जो ताप है वो निम्न नहीं होना चाहिए या कम नहीं होना चाहिए। गैस का ताप निम्न या कम नहीं होना चाहिए। पहली सीमा है कि गैस का दाब उच्च नहीं होना चाहिए, गैस का ताप निम्न नहीं होना चाहिए। और थर्ड है गैस की विलायक की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीन सीमाएं हैं, फिर से ध्यान से सुनेंगे। गैस का दाब जो है वो उच्च नहीं होना चाहिए, गैस का ताप निम्न नहीं होना चाहिए या कम नहीं होना चाहिए, गैस की विलायक की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अनुप्रयोग हैं, अनुप्रयोग देखेंगे। अनुप्रयोग आएगा पहला कि शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए इन्हें कांच की बोतलों में उच्च दाब पर सीलबंद कर दिया जाता है। CO2 की विलेयता बढ़ाने, शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए इन्हें कांच की बोतलों में उच्च दाब पर सीलबंद कर दिया जाता है। जैसे देखेंगे कि शीतल पेय पदार्थों की विलेयता बढ़ाने के लिए इन्हें कांच की बोतलों में उच्च दाब पर बंद कर दिया जाता है। दूसरा हो जाएगा कि गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो श्वसन के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के सिलेंडर का उपयोग करते हैं।
अगला हो जाएगा फेफड़ों में, अगला क्या हो जाएगा आपका फेफड़ों